अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे यही हमारा लेक्चर नंबर 9 है फ्रॉम द सीरीज ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। बेटे इसमें हम इस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। लेट्स कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। जी बेटे, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी को या क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी बात अंडरस्टैंड करिएगा। देखिए बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो तरह की नेचर्स हो सकती है। दो तरह की नेचर्स, किस तरह की नेचर देखिए बेटा। नंबर एक बेटा, क्वांटिटेटिव नेचर कि क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटेटिव नेचर क्वांटिटी कितनी। और दूसरा बेटा क्वालिटेटिव नेचर, उसकी क्वालिटी क्या है। बेटा आज तक फिजिक्स में जो चीज आप पढ़ते आए हैं ना, वो क्वांटिटेटिव नेचर पढ़ते आए हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में मिकदार कितनी है। जैसे 1 किलोग्राम मास में कितना मास है, 1 सेकेंड टाइम में कितना सेकेंड है, 1 न्यूटन फोर्स में कितनी फोर्स है। क्वांटिटी, मिकदार के बारे में पढ़ते आए हैं। मतलब आज तक जो हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं एसआई यूनिट्स या फिर मेजरिंग यूनिट्स। तो बेटा जी एसआई यूनिट, तो इसका मतलब है किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटेटिव नेचर को एसआई यूनिट्स जाहिर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड बेटा ये जो क्वालिटेटिव नेचर है ना, इनको एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका है जिसका नाम है डायमेंशंस। बेटा आपने याद रखना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटी कि उसके अंदर क्या क्या है, किन चीजों से मिलकर बनी है वो, उस चीज को जाहिर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बेटा जी डायमेंशंस का। अब बेटा जी यहीं से देखें डायमेंशंस की डेफिनेशन बन जाएगी। अब ये समझने के बाद आपकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बेटा देखें डायमेंशंस की डेफिनेशन। तो बेटा जी डायमेंशंस क्या है बेटा, सबसे पहले आपने याद रखना है डायमेंशंस को हम जाहिर करते हैं। जैसे मास है ना बेटा, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बेटा आपने याद रखना है डायमेंशंस को हम जाहिर करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ, उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख के, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम उनकी क्वालिटेटिव नेचर को जाहिर करते हैं। तो बेटा अंडरस्टैंड करिएगा डेफिनेशन को कि डायमेंशंस of base quantities represent the qualitative nature by using capital letters placed inside square bracket। बेटा ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन को, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि डायमेंशंस किन की, बेस क्वांटिटीज की। बेटा जी वो जाहिर करती हैं क्वालिटेटिव नेचर को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। कैसे? बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, और उन कैपिटल लेटर्स को रखा हुआ होता है प्लेस्ड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखें बेटा जी आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज है, तो बेस डायमेंशंस भी आपके पास कितनी है बेटा, ओनली 7 है। लेकिन 3 से आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का काम बेटा जी चल जाएगा। वो जो 3 डायमेंशंस आपने याद रखनी है, पहली है मास की, और मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम। दूसरी है टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। फिर आपके पास आ जाता है बेटा जी लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल। देखिए इन तमाम को कैपिटल एल से जाहिर किया है और बेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जाहिर किया है। अब मैं बेटा जी आपको बताता हूं कि एक छोटी सी डेफिनेशन जो बोर्ड में आपसे पूछी जाती है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। डायमेंशनल
एनालिसिस। तो बेटा डायमेंशनल एनालिसिस एक तरीका है, एक टेक्निक है, एक मेथड है जो डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को जाहिर करने के लिए। तो बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस is a method that uses dimensions to express the qualitative nature of a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को जाहिर करने के लिए डायमेंशंस का इस्तेमाल करने वाला तरीका क्या कहलाता है? डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेटा जी अब हम ऐसे करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले डिस्टेंस। बेटा किसी भी बेटा फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखने का सबसे आसान तरीका होता है उसका बेस यूनिट लिखें। क्या लिखें बेटा? बेस यूनिट। अब डिस्टेंस का बेस यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। तो बेटा जी लेंथ की क्या डायमेंशंस होंगी? कैपिटल एल। ले बेटा जी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आ गई कैपिटल एल। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद स्पीड या वेलोसिटी, अब मेरा बेटा देखिए वेलोसिटी का बेस यूनिट क्या होता है? बेस मीटर पर सेकंड। अब देखिए मीटर लेंथ पर सेकंड t माइनस वन, LT माइनस वन वेलोसिटी की डायमेंशन। एक्सेलरेशन, तो बेटा जी एक्सेलरेशन देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस क्या होंगी? LT माइनस टू। अब बेटा जी वो डायमेंशन जो आपको हर वक्त याद होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब बेटा बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन बेटा जी फोर्स, ये आप लोगों ने हर वक्त बेटा जी याद रखनी है क्योंकि ये बोर्ड में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आती है। न्यूटन का बेस यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जी याद रखिएगा इस दफा बोर्ड में जो एमसीक्यू आया था ना डायमेंशन में, वो भी उसने बेस यूनिट, दो चीजों के बेस यूनिट दिए हुए थे। उसने कहा था बताएं कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये या किन के ये बेस यूनिट्स हैं। तो बेटा जी आपने याद रखना है यहां से फोर्स की डायमेंशन क्या बन जाएगी? यहां से फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी MLT माइनस टू। ये आपको हर वक्त याद होनी चाहिए। अब दो डायमेंशन एक्सरसाइज का हिस्सा है लेकिन बोर्ड पूछता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं बेटा प्रेशर की डायमेंशन बोर्ड बहुत ज्यादा पूछता है। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन की तो वैल्यू आपको पता है ना, केजी ms माइनस टू और m माइनस टू ये है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा केजी m माइनस वन s माइनस टू। ले बेटा जी ये बेस यूनिट्स आ गए। अब बेटा जी आप बड़ी आसानी के साथ इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं ml माइनस वन t माइनस टू। देखिए बेटा बड़ी आसानी से डायमेंशन लिखोगे प्रेशर की। अब बेटा इसी तरह से बोर्ड का एक और एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड की फेवरेट है, डेंसिटी बेटा जी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ले बेटा जी यहां से इसकी डायमेंशन लिख लें ml माइनस थ्री। तो ये डेंसिटी की डायमेंशन हो गई। और बेटा हजारों और ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो हम बेटा वक्तन फवक्तन लिखते रहेंगे। आप लोगों ने याद रखना है बेटा ये जो डायमेंशंस का इस्तेमाल है ना अब आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन में पहले डेफिनेशन फार्मूला और एसआई यूनिट लिखते थे, अब आप लिखेंगे डेफिनेशन फार्मूला एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। तो आपने याद रखना ये डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाएगा। ये बेटा जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी। अब बेटा जी हमने बेटा जी इस टॉपिक का फाइनल पार्ट डिस्कस करना है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का बेटे एप्लीकेशन। अब बेटा जी वो आपके पास क्या है? दो एप्लीकेशन है जो आपने अंडरस्टैंड करना है।
डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। क्या चीज चेक कर सकते हैं बेटा? किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस। तो बेटा जी पहली एप्लीकेशन बेटा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। किसी इक्वेशन की करेक्टनेस अगर हमने चेक करनी हो तो बेटा हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से वो काम कर सकते हैं। तो बेटा जी देखिए ये कैसे करना है बेटा, याद रखिएगा बचपन में भी आप ऐसे करते रहे हैं, किसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें और देखें क्या उसकी दोनों साइडें बराबर है या नहीं है। तो बेटा जी आपको पता चल जाएगा इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो बिल्कुल वही हमने रूल यहां फॉलो करना है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए वी कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज present on the both sides of the equation, कि हम इक्वेशन की दोनों साइडों पर पाए जाने वाली फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम कंपेयर करते हैं डायमेंशंस को फिजिकल क्वांटिटीज की जो प्रेजेंट हो ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा बचपन से पढ़ते आए हैं, हम चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वेशन बेटा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो बेटा सोचिएगा वेलोसिटी है ना, अभी वेलोसिटी की डायमेंशन पड़ी है LT-1, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है LT-1, वेलोसिटी इस तरफ LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है बेटा LT-2, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है टाइम की डायमेंशन T, तो बेटा ये भी किसके बराबर होगी LT-1। देखिए बेटा जी दोनों इक्वेशन की दोनों साइडों पर जितनी भी चीजें हैं, इसकी भी डायमेंशन LT-1, इसकी भी डायमेंशन LT-1 और इसकी भी डायमेंशन LT-1। देखिए एक्सेलरेशन की LT-2, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है T, सॉल्व करेंगे तो LT-1, तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, कि ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। ठीक है बेटा। अब दूसरी एप्लीकेशन है बेटा जी, टू डिराइव द पॉसिबल फॉर्मूला। बेटा जी इसको आपने अंडरस्टैंड करना। अच्छा एक एमसीक्यू बेटा, ये जो इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने का तरीका है ना, इसका बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इस तरीके का एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऑल्सो known as the principle of homogeneity, तो मेरे बेटों ने याद रखना है कि बेटा इस मेथड को, इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के तरीके को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। ये बोर्ड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बेटा जी टू डिराइव द पॉसिबल फॉर्मूला, तो बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें मैं फोर्स का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, तो बेटा मुझे क्या करना होगा, मुझे हंच मारने होंगे, मुझे तुक्के लगाने होंगे। किस बात के तुक्के लगाने होंगे कि फोर्स किस पर डिपेंड करती है। मैं कहूंगा मास पर डिपेंड करती है, क्योंकि मास बड़ा हो तो फोर्स ज्यादा होती है, मास छोटा हो तो फोर्स कम होती है। मैं कहूंगा फोर्स डिपेंड करती है टाइम पर, क्योंकि कोई चीज देर से आगे आप में लगे तो उसका असर कम हो जाता है, जल्दी से आगे लगे तो उसका असर बढ़ जाता है। मैं कहूंगा ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पर, क्योंकि बेटा जो चीजें तेज होती हैं बेटा जी वो फोर्स ज्यादा एग्जर्ट करती हैं, जो चीजें स्लो होती हैं वो कम फोर्स एग्जर्ट करती हैं। तो बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है, मैंने इस बात के तुक्के लगाए हैं कि फोर्स इन चार चीजों पर डिपेंड करता है।
ठीक है बेटा, ऐसे ही हम तुक्के लगाते हैं और फिर उनकी बेटा डायमेंशंस फाइंड करके उनको इक्वेट करते हैं, तो बेटा जी आपका इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाता है। जैसा कि आपको पता है ना, टाइम और वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करता, तो बेटा वो इक्वेशन में से बाहर हो जाता है स्लोली स्लोली। तो बेटा जी आपने याद रखना है, देखें यही पॉसिबल टू डिराइव द पॉसिबल फॉर्मूला। तो बेटा मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि अगर आपने किसी चीज का फॉर्मूला बनाना है तो आपके इस काम की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो बेटा आपने कितने अच्छे हंच लगाए हैं, कितने अच्छे गैस लगाए हैं कि आपकी गिवन फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यही इसका तरीका है। तो आप क्या कहेंगे, the success of this method depends upon the correct guessing of the factors upon which the given physical quantity depends। कि बेटा जी आपकी इस मेथड की जो सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने अच्छे गैस लगाए हैं आपने उन फैक्टर्स पर जिन पर आपकी गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। ले बेटा जी यहां पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर बेटा जी हमें पता है कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है तो बेटा जी मैंने बारी बारी साथ साथ बताता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आ सकता है, और जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी वो आ सकता है, एरर्स एंड अनसर्टेनिटी आ सकता है, और उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। अगर इस चैप्टर में से कभी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बने तो डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन का इस्तेमाल एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बेटा जी यहाँ पर आपसे इजाजत चाहते हैं बेटा जी, ये आपका लेक्चर है आज का। तो बेटा जी इसको बड़े गौर से सुने, मैंने कोशिश की है मैक्सिमम इसके कॉन्सेप्ट आपके साथ बेटा जी शेयर किए जा सकें, और बेटा जी इस लेक्चर को गौर से सुने, मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट बेटा जी क्लियर होंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बेटा जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ इनको शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद हो सकें। और बेटा जी यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे बेटा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।